कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। प्रज्ञा का काम क्या है? प्रज्ञा किसको कहते हैं? जो मिला उसको डायमंड बना दे। अपनी प्रज्ञा कैसी है? मिले डायमंड बिना कोलसा, कोयला बनाने में मास्टर है अपन। अपनी प्रज्ञा जो मिलती है उसको बढ़िया नहीं बनाती है, जो मिला उसको और कम तो छोड़ो। वो गीत है ना आपका, राम तेरी गंगा मैली हो गई। किसने मैली की उसको? हमें मिलता है बढ़िया से बढ़िया, हम बनाते हैं घटिया से घटिया। गौशालों को बढ़िया मिला कि घटिया मिला? उसने क्या बनाया? आपको बढ़िया मिला कि घटिया मिला? क्या बनाया? प्रज्ञा उसको कहती है कि कुछ भी मिल जाए तो उसको बढ़िया बना ले। अधम वस्तु नहीं आती उत्तम वस्तु भावम प्रपदन्ते। अधम से अधम वस्तु भी मिली तो भी उस वस्तु को उत्तम बना ले, उसको प्रज्ञा कहते हैं। कहानी सुनाने का मूड नहीं है, कहानी का जिक्र कर रहा हूं केवल। ज्ञाता धर्म कथा की कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। रामेश्वर, आवाज थोड़ा गूंजता है। कि राजा और मंत्रिमंडल नगरी घूमते घूमते बाहर पहुंचे और गंदा नाला मिला, बदबू आई बहुत। सबने मुंह बिगाड़ा। उसमें एक परमात्मा के तत्व को जानने वाला व्यक्ति था, जिसकी सोच थी क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैं क्या बना सकता हूं ये महत्वपूर्ण है। रियलिटी क्या है इसका कोई लेना देना नहीं, पॉसिबिलिटी क्या है उसको जो देखता है। सामने गंदे पानी को देख करके मुंह बिगाड़ने वाले लोग बहुत थे, लेकिन इसने मुंह नहीं बिगाड़ा। तो राजा ने पूछा, तुझे सर्दी हो गई क्या? बोले नहीं। बोले बदबू आ रही है ना। तो वो तो परमात्मा के तत्व को जानने वाला व्यक्ति था। उसने कहा, राजन, इस बदबू में भी खुशबू की संभावना है। किसमें? बोलो ना, बोलने में क्या चाहता आपका? बदबू में भी आपको क्या दिखता है? खुशबू में भी बदबू की संभावना है। आप लोगों को खुशबू में बदबू की संभावना दिखती है, और जो परमात्मा के तत्व का ज्ञाता होता है उसको बदबू में भी खुशबू दिख सकती है। तो राजा ने और बाकी लोगों ने कहा, हमें लगा सर्दी हो गई है, इसका तो दिमाग ही फिर गया है। और कहती है कहानी कि उसने कुछ दिनों के बाद राजा के रसोइयों को हाथ में पकड़ा और पानी पीने के लिए कहा कि आज मैं जो पानी भेज रहा हूं वो राजा को पीने के लिए देना। राजा ने पानी पिया। बोले, यार आज का पानी इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट है, ये पानी कहां से आया है? रोज नहीं मिलता ये पानी कहां से आया? तो रसोई ने कहा कि वो मंत्री ने भेजा, सुबुद्धि मंत्री ने भेजा। बोले अमत्य ने। बोले कमाल है, मेरे राज्य में रहता वो इतना बढ़िया पानी पीता है और मुझे ये पानी नहीं मिलता, मैं राजा होकर के। बुलाया मंत्री को। बोले, तू पानी कहां से लाता है? बोले, राजन, कहां से लाता ये मत पूछो, कहां से लाता है? ये बोले, क्यों? मैं भी वहां से लाऊंगा। बोले, आप ला तो सकते हो लेकिन पी नहीं सकते हो। ला तो पीना क्यों? बोले, ऐसे कैसे हो सकता? तू ला करके पिला सकता तो मैं क्यों नहीं ला करके पिला सकता हूं? बोले, राजन, आप ला भी नहीं सकोगे, पी भी नहीं सकोगे। बोले, ठिकाना बता, बाकी मैं मेरा देख लूंगा। और जैसे ठिकाना बताया तो पिया हुआ पानी
जैसे ही उस मंत्री ने कहा कि राजन ये तो वहां का पानी है, बोले क्या बात करता है, पानी तो मैंने वहीं से लाया। बोले लेकिन उस पानी को मैंने प्रोसेस की, एक प्रक्रिया से उस पानी को गुजारा, और प्रक्रिया से पानी गुजरा तो पानी पीने के लायक हो गया है। आप प्रोसेस कर सकते हो क्या? अपने पास कौन सी प्रोसेस है, सुधारने की, बिगाड़ने की? हेलो, जरा देख लेना एक बार, अपने अंदर कौन सी मशीनरी लगी हुई है? पेट में मलमल ज्यादा हुई कि मन में मलमल ज्यादा हुए? जल्दी बोल जो फक्त। हाँ? और कौन सी मलमल खतरनाक है? चलो थाने इतना ध्यान में तो आवे ना, मारा भाग्य, सौभाग्य मारो कि थाना ध्यान में आवे कि अपना मन में मलमल ज्यादा हुए। और मलमल होने का कारण पदार्थ नहीं होता है, अंदर के अपनी सिस्टम उसको हजम करने की नहीं होती, तब मलमल होती है। ये प्रोसेस है, और उसको प्रज्ञा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञा कहते हैं। एक मति ज्ञान है और एक प्रज्ञा है, दोनों में अंतर है। मति ज्ञान जैसा है वैसा देखता है, और प्रज्ञा ये क्या बन सकता है उसको देखता है। सबको पता है ये पत्थर है, चलते हुए आदमी को पता चलता है पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है। लेकिन एक मूर्तिकार की प्रज्ञा जब उसको देखती तो उसको क्या दिखता है? उस पत्थर में मूर्ति दिखती है। कुंभार को ही मिट्टी में घड़ा दिखता है, बाकी अपने को तो केवल मिट्टी दिखती है। आपको मिट्टी में घड़ा दिखा कभी? किसको दिखता है वो? क्योंकि उसको बनाने की कला आती है। ये जो बनाने की कला है ना, इसको प्रज्ञा कहते हैं। और कितनी अद्भुत प्रज्ञा तीर्थंकर परमात्मा महावीर के पास से पन्नय आखय साय रे। निर्वाण कल्याण की वेला में भी कोई हिंसक यज्ञ कर रहा है, कोई मिथ्यात्व का यज्ञ कर रहा है, होम चल रहा है, हवन चल रहा है, पशु बलि चल रही है, और इंद्रभूति गौतम को परमात्मा कहते हैं जा देव शर्मा के पास, यहां क्या बैठा है, उसको धर्म का अमृत दे। इसको कहते प्रज्ञा। से पन्नया आखय साय रेवा, मोहो दही वावी अनंत पारे। पहले सागर का और बाद में क्या कहा? मोह दधी। आपके लिए दोनों शब्द कैसे हैं? आपको यदि समानार्थी शब्द लिखने के लिए बोला तो क्या लिखोगे? सागर, समुद्र, महोदधि। लेकिन सुधर्मा स्वामी सागर के लिए अक्षय शब्द का लगाते हैं और महोदधि के लिए अनंत शब्द लगाते हैं। अक्षय होना एक अलग बात है और अनंत होना अलग बात है। अक्षय होकर के अनंत होना, अनंत होकर के अक्षय होना है। और अनंत कितना भी हो और उसमें यदि क्षय होता जाए तो अनंत का कभी न कभी अंत होगा ही होगा। अनंत को अनंत बनाए रखने के लिए उसका अक्षय होना जरूरी है, और अक्षय होगा तो अनंत हो जाएगा। से पन्नया खय साय रेवा, मोहो दहीवा अनंत मारे अणाइले। थोड़ा बोल दे। साई भिक्खु सकेव देवाई वही जो अनाइले अकसाई। व्याकुल नहीं है, अनाकुल है। मजा है अपनी, बहुत अच्छी मजा है। एक दिन मुझे बताओ जिस दिन आप व्याकुल नहीं हुए हो। तीन 365 दिन में एक दिन बताओ कि जिस दिन तुम तड़पे नहीं हो, बेचैन नहीं हुए हो,
एक हद दिन था, दिवाली रे दिन। एक दिन याद दिलाऊं मैं आपको, जिस दिन फेरे लिए उस दिन व्याकुल हुए कि नहीं हुए? कि उस दिन भी व्याकुल था। जिन्होंने फेरे लिए उनसे पूछ रहा हूं मैं। व्याकुलता मानो हमारा कैरेक्टर हो गया है। और परमात्मा के पास अक्षय सागर अनंत महोदधि के बाद का जो विशेषण दिया परमात्मा के लिए कि परमात्मा कभी व्याकुल नहीं हुए, अनाकुल, कभी तड़पे नहीं। संगम देव आया था एक रात्रि के लिए, एक मुहूर्त के लिए, और 6 महीने तक रह गया तो भी महावीर के मन में आया नहीं यार ये कब पड़ता है यहां से। अनाकुल। और आपके पास कोई आदमी आकर के बैठ जाए जिसको आप लाइक नहीं करते हो, हेलो, हाँ, भाग तो नशरातर, उसने कहीं फेविकॉल लगा कर बैठा तो फिर क्या हो जाते? व्याकुल। और जो व्यक्ति व्याकुल होता है वो दूषित हो जाता है। यदि दूषित नहीं होना तो व्याकुल मत होना। कि अगला शब्द है अकसाई। और कषाय के लिए तो आपको पता है कि बड़े आराम से, है ना, सब्जी कषायली हो गई, रखी तो अच्छी थी लेकिन टाइम पास हो गया, कसेली हो गई, जिसके कारण से जीवन कसेला हो जाता है। अब कसेला को आप कड़वा के दो कि कुछ भी के दो, कसेला कसेला ही है। और कसेला किन किन कारणों से होता है आपको पता है, लेकिन उसका मूल कारण सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं, व्याकुल हो जाना है। यदि आप व्याकुल नहीं हुए तो ना गुस्सा कर सकते हो, ना अहंकार कर सकते हो, ना माया कर सकते हो, ना लोभ कर सकते हो। इन चारों का जन्म जो होता है वो व्याकुलता में से होता है। व्याकुलता चले गई तो चारों कषाय चले गए। और व्याकुलता है तो तुम कितनी ही साधना कर लो, ये कषाय रहने वाले। अनाहुले अकसाई भिक्खु। पता नहीं सुधर्मा स्वामी परमात्मा को भी भिक्षु क्यों कह रहे हैं। इसलिए आचार्य ने वहां पाठांतर दिया है कि मुक्के, है ना, भिक्खु शब्द भी दिया और दूसरा शब्द क्या दिया है? मुक्के। और मुझे लगता है कि भिक्षु के बजाय मुक्के शब्द बिल्कुल परफेक्ट है। जो व्याकुलता से मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। जो कषाय से हो गया, फ्री हो गया, वो मुक्त हो गया। उसको मुक्त होने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता। तो ये व्याकुलता, व्याकुलता क्यों होती है? उल्टा चलेंगे। व्याकुलता क्यों होती है? अपनी प्रज्ञा में क्षय रोग की बीमारी है। अपने को क्षय रोग की बीमारी है तो क्षय रोग की बीमारी रहेगी तो व्याकुलता आएगी आएगी। अपनी प्रज्ञा चुल्लू भर है, कितनी है? अपने को लगता है कि मने घणो ज्ञान है, मैं घणो जानू, लेकिन अपना ज्ञान कितना है? चुल्लू भर भी ज्ञानी नहीं, इसलिए वो अनंत है ही नहीं। और जब क्षय के रोग की बीमारी भी हो और अनंत भी नहीं हो तो व्याकुलता तो आनी आनी है। यदि व्याकुलता से मुक्त होना है तो सबसे पहले काम कहाँ करना चाहिए? जो मिला है उसको संभालो, जो मिला है उसको संभालो। जो मिला हुआ संभालने में समर्थ हो जाता है
वो कभी व्याकुल भी नहीं होता है और उसको कभी कषाय आने का कारण भी नहीं रहता है, और जो मिला हुआ संभाल नहीं पाता है। तो जो चिड़चिड़ हुए थे ना, आपने देखा कि आपको चिड़चिड़ कब होती है? चिड़चिड़ का कारण कभी देखा कि आप लोगों को चिड़चिड़ कब होती है? मैंने घनी चिड़चिड़ में गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न था कि मेरे हस्बैंड ज्वाइन नहीं हो पाएंगे इसके लिए, तो मुझे नहीं मालूम मैं उनको कैसे ज्वाइन करवाऊं। बच्चों के लिए गुरु अच्छा होना से भी बढ़कर जरूरी है कि पिता अच्छा हो। हम आरंभ पेरेंटिंग में पिता को आसमान कहते हैं, और जिसको पिता नहीं मिलता है उनको गुरु और माँ मिलने के बाद भी और श्री कृष्ण मिलने के बाद भी उनकी जिंदगी का वनवास चलता नहीं। महाभारत में यदि पांडवों की लाइफ आप देखेंगे तो सब कुछ उनके पास है, केवल पिता का साया नहीं। और यदि पिता का साया पांडवों के पास होता तो पांडवों को कभी वनवास झेलना नहीं पड़ता। और मैं ये सोचता हूं कि आप नहीं चाहते होंगे कि आपके संतति को पांडवों की जैसी जिंदगी जीना पड़े। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आरएम पेरेंटिंग का ये सेशन आप जॉइंटली अटेंड करें मेरे साथ। कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।